नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म देनी होगी परीक्षाएं। जिस प्रकार से पहले हम लोग टेट पास करने के बाद सुपर टेट की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा के लिए हम तैयारी करते थे और तैयारी में मेरिट जुड़ती थी और मेरिट जो आपकी एकेडमिक थी उसकी 40% और जो आप सुपर टेट की परीक्षा दिए हैं उसका 60%, उसका 60% आपका ऐड होता था। तो अब क्या है कि अब जो आयोग बना है उसने नए तरीके से, नए ढंग से आपकी बेसिक शिक्षा भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरिट आपकी अब उसमें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो समझिए 120, अब अगले वाले में आपके 120 प्रश्न होंगे और 360 उसके अंक होंगे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में शिक्षक भर्ती पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा और परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम के होंगे, जबकि 30 प्रश्न आपके किसके होंगे, सामान्य ज्ञान जीएस के होंगे। ठीक है, चयन के लिए श्रेष्ठता सभी 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट बनती थी। 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता था। अब क्या खेल है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक है, और हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अध्याचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द ही तैयार करने में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। अब देखिएगा साथियों, अब इसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है आयोग। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अब साथियों नए तरीके से नए सिरे से जुट जाइए। सिलेबस आने वाला ही है, उस सिलेबस को देख के आप लोग लगे रहिए और आशा करते हैं और यह नए जो ढंग से आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही आपको बेहतर ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। तो बात यह है कि क्या इस मेरिट को खत्म करने पर नुकसान होगा कि फ़ायदा। तो देखिए, एक बात कहें, जो पढ़ेगा उसके लिए इसमें फ़ायदा है और जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए फ़ायदे की तो बात ही नहीं है। बात क्योंकि इसलिए है कि मेरिट हट जाने के बाद इसमें वही उत्तीर्ण करेगा इस परीक्षा को कि जो क्या करना है, पढ़ाई करेगा। जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा। मेरिट के आधार पर अच्छी मेरिट वाले का सिलेक्शन कम पढ़ने पर भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग जुट जाइए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस आ जाने दीजिए और अपना टाइम टेबल और अपना मैनेजमेंट करके पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ।